इस वीडियो में हम लोग 9 का बी का सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें हमें ट्रू फॉल्स करना है और फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो 9 का बी का 1, इसमें हमें एग्जामिन करना है कि सेक स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा का जो सबसे मिनिमम वैल्यू है वो 2 है या नहीं है, यानी सबसे कम वाला वैल्यू सेक स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा का 2 है या नहीं। तो हम इसके लिए चेक करेंगे। तो इसे बनाने के लिए हम यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना चाहते हैं। ए के प्लेस में सेक अल्फ़ा है और बी के प्लेस में कॉस अल्फ़ा है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हम फॉर्मूला लगाएंगे, जिसमें सेक अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस 2 सेक अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, ये हम लिख सकते हैं। ये कौन सा फार्मूला है, तो हम ये फार्मूला यहाँ पे बता दे रहे हैं। ये जो फार्मूला है ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला फार्मूला है। हम इसी फार्मूला का यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं। इस फार्मूला का यहाँ पे हम इस्तेमाल किए हैं। अब देखेंगे कि इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो कब मिनिमम वैल्यू होगा। उसके पहले हम एक और चीज़ कर लेते हैं। यहाँ पे सेक अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस 2, ये सेक अल्फ़ा का मतलब होता है 1 बाई कॉस अल्फ़ा, और यहाँ पे पहले से ही कॉस अल्फ़ा मौजूद है, तो कॉस अल्फ़ा दोनों कैंसिल हो गया। इसके बाद सेक अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि इसका मिनिमम वैल्यू कौन सा है। अगर ये सेक अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा का वैल्यू 0 हो जाए, सपोज ये 0 हो जाए, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा। और अगर इसका वैल्यू 0 से कुछ बड़ा हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो, तो ये 2 से बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब इसका जो सबसे मिनिमम वैल्यू है वो कितना होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए। तो इसका आंसर जो है वो ट्रू हो गया। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में सेक स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा का मिनिमम वैल्यू 2 बताया गया है, और हमने चेक करके देखा कि इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो 2 ही है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ट्रू। इसमें दिया गया है कॉस 0 डिग्री इंटू कॉस 1 डिग्री इंटू कॉस 2 डिग्री इंटू डॉट 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 कॉस 90 डिग्री। ये डॉट डॉट का मतलब ये है कि यहाँ पे सारा एंगल 2 के बाद cos 3 डिग्री, cos 4 डिग्री, cos 5 डिग्री कंटिन्यू है अप टू cos 90 डिग्री तक। और हमें बोला गया है कि इसका जो वैल्यू है वो 1 होगा या नहीं होगा, ये पता करना है। तो ठीक है, सभी का वैल्यू जो भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जैसे कि हम जानते हैं cos 90 का वैल्यू क्या होता है, वो 0 होता है। और यहाँ पे सारे जो दिए हैं cos 0 डिग्री इंटू कॉस 1 डिग्री इंटू कॉस 2 डिग्री, तो ये सभी लिखेंगे ही, लेकिन सिर्फ cos 90 के वैल्यू के ऊपर हम ध्यान देंगे। cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। और अगर किसी भी चीज़ को हम 0 से मल्टीप्लाई कर देते तो उसका आंसर कितना होता है, 0 होता है ना। किसी भी नंबर्स को, किसी भी चीज़ को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो वो 0 ही होता है। और जबकि बुक में बोला गया है कि इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 1, इसका मतलब ये फॉल्स है ना। बुक में जो दिया गया है वो उसका आंसर क्या होगा, फॉल्स। बुक में फॉल्स दिया गया है, इसलिए हम इसका आंसर में क्या लिखेंगे, फॉल्स, यानी असत्य। ठीक है, तो ये 9 का बी का 2 कंप्लीट हो गया, और इसे फिर हम मार्जिन में ऐसे बंद कर देंगे। और इसके बाद स्टार्ट करेंगे 9 का सी का 1। इसमें भी रफ वर्क करते हैं। रफ वर्क में दिया गया है 4 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, और इसका जो आंसर है वो फिल इन द ब्लैंक्स में पता करके लिखना है। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, और यहाँ पे क्या होगा ये हमें पता करना है। तो हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। 4, ये जो सेक स्क्वायर थीटा है नीचे है, डिनोमिनेटर में है, और इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला है, 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा।
और यहाँ पे हम एक लाइन और करेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला एकदम अच्छे से याद होना चाहिए सभी को। 4 कॉस स्क्वायर थीटा को वैसे लिख लेंगे और यहाँ पे 1 बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा जो है वो ये सेक साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, क्योंकि 1 बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा ये साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है। और फिर 3 साइन स्क्वायर थीटा जैसे हम उसको वैसे ही लिख लेंगे। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे 4 कॉस स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और ये 3 साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों मिलके बन जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा। अल्टीमेट 4 अगर हम कॉमन लेते हैं तो अंदर में बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और 4 लिखेंगे। और जैसे हम जानते हैं कि इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और 4 इंटू 1 क्या बन गया 4 बन गया। तो इस तरह से हमें इसका आंसर क्या मिला 4। तो हम जो फिल इन द ब्लैंक्स में आंसर का पोर्शन लिखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 4। इस तरह से हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट होगा। उसके बाद हम नीचे ऐसे इसमें एक मार्जिन खींच के इसको बंद कर देंगे और फिर स्टार्ट करेंगे सी का 2। सी का 2 में कहा गया है साइन थीटा माइनस 30 डिग्री इक्वल्स टू 1/2 ये दिया गया है और हमें बोला है कि कॉस थीटा इक्वल्स टू यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। चलो तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो दिया है वो है साइन थीटा माइनस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/2 और हमें ये थोड़ा ध्यान रखना है कि साइन थीटा में कौन सा वैल्यू 1/2 होता है। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो हम लिख लिए। अब हम दोनों तरफ हमने लिख लिया साइन 30 डिग्री का वैल्यू, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो हमने 1/2 लिख लिया। अब हम दोनों तरफ कंपैरिजन करना चाहते हैं, यहाँ भी साइन है यहाँ भी साइन है, तो कंपैरिजन करने से हमें पता चलेगा दोनों तरफ कंपैरिजन करने से हमें मिलेगा थीटा माइनस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। फिर हम थीटा लिखेंगे और इस 30 डिग्री को लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाएंगे तो ये राइट साइड में जाके प्लस बन जाएगा और फाइनली हमें जो मिलेगा थीटा इक्वल टू 60 डिग्री मिलेगा। थीटा का वैल्यू 60 डिग्री आ गया है। अब हमें फाइंड आउट करना है कॉस थीटा का वैल्यू। तो कॉस लिखेंगे और थीटा के प्लेस में जैसे कि 60 डिग्री आ चुका है तो हम 60 डिग्री बिठा देंगे और कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। तो इस तरह से हम यहाँ पे आंसर में लिखेंगे 1/2, जो हो गया हमारा सी का 2 का आंसर। 9 का सी का 3, इसमें कहा गया है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/2 और हमें जो फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है वो है कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस साइन टू द पावर 4 थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है उसका हमें आंसर निकालना है। तो ठीक है हम निकाल लेंगे। तो कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 4 साइन टू द पावर 4 थीटा को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे वो इस तरह से। कॉस टू द पावर 4 थीटा को हम कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर अल्टीमेट 4 हो जाएगा। ठीक, साइन टू द पावर 4 थीटा को भी हम साइन स्क्वायर थीटा लिख के फिर ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। तो ऐसा लिखने का क्या रीज़न है, इसका ऐसा लिखने का रीज़न ये है कि हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में लिख पाएंगे। तो फाइनली हमें मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और एक बार लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जैसे कि हम फॉर्मूला में जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1 और ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्वेश्चन में ही दे रखा था कितना 1/2, तो हम 1/2 लिख रखा। इस तरह से 1 इंटू 1/2 को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 1/2 मिलेगा और यही 1/2 हमारा आंसर होगा। तो हम यहाँ पे आंसर लिख के 1/2 लिख लेंगे और इस तरह से हमारा सॉल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम इसे मार्जिन में बंद करके रख देंगे। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करने का यही सबसे बेस्ट तरीका है। इस तरह से अगर हम प्रेजेंटेशन करेंगे तो हमें बनाने में भी आसान होगा और नीट एंड क्लीन आंसर भी रहेगा।